नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 11 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आखिरी में आपके लिए क्विज़ रखा है, उसे ज़रूर अटेंड कीजिए। लास्ट डे का क्विज़ था जिसमें मैंने पूछा था जोवेनेल मोइसे को असैसिनेट किया गया है उनके घर में। तो आंसर हो जाएगा हैती के प्रेसिडेंट है जिनको घर में घुस के भीड़ ने मार दिया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस रोट बुक द प्रेगनेंसी बाइबल? आंसर हो जाएगा करीना कपूर ने द प्रेगनेंसी बाइबल लिखी है। यहां पर लॉन्च किसने किया है? उन्होंने खुद ही लॉन्च कर दिया। नोन फेस है, किसी की जरूरत नहीं है, खुद भी लॉन्च कर देंगे, लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये बुक लॉन्च हुई है। ये उनके कवर पेज है। और इस बुक का पूरा नाम सिर्फ प्रेगनेंसी बाइबल नहीं है, पूरा नाम है करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। मैंने आधा नाम इसलिए लिखा था जिससे कि आपको थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो सके। और बहुत सारी बुकें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन इस बुक में है क्या? इस बुक में जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इस बुक में उनकी प्रेगनेंसी का पूरा एक्सपीरियंस है। अभी वो सेकंड प्रेगनेंसी में है और इस प्रेगनेंसी में उन्हें कितनी दिक्कतें हुई और क्या क्या प्रॉब्लम होती है एक फीमेल को, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस बुक में लिख दी हैं। ये बहुत सारी बुकें मैंने लिखी हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं, जैसे कि जयराम रमेश ने, जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था, द लाइट ऑफ एशिया बुक को लिखा है। कविता राव ने द लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन ये लिखी है। कौशिक बसु ने लिखी है पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। और संदीप मिश्रा ने लिखी है फियर्सली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी। विल स्मिथ ने लिखी है विल, अपनी ही बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अरविंद गौर ने हब्बा खातूम को लॉन्च किया है और काजल सूरी ने इसको लिखा है। ताहिरा कश्यप खुराना ने द 7 साइन ऑफ बीइंग अ मदर। और सुरेश रैना ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है बिलीव। तो आपको ये बुक भी रिवाइज कर लेनी है जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है, फेडरल बैंक गेट RBI नोड टू रीअपॉइंट MD एंड CEO। तो आंसर हो जाएगा श्याम श्रीनिवास को दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया है RBI ने फेडरल बैंक के CEO और MD के रूप में। चलिए बात कर लेते हैं, ये है उनकी तस्वीर। और यहां पर बात करते हैं जो फेडरल बैंक है उसके श्याम श्रीनिवासन दोबारा से री इलेक्ट हो चुके हैं और RBI ने री इलेक्ट किया है MD और CEO के रूप में। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और अगले 3 साल तक ये रहने वाले हैं MD और CEO। फेडरल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में, आपको केरला सिर्फ याद कर लेना है। फाउंडर इनके थे KP हॉर्मिस, पूछा नहीं जाएगा लेकिन लिख दिया है मैंने। फाउंड कब हुए थे? तो 23 अप्रैल 1931 को ये फाउंड हुआ था। आपको ये जरूर याद रखना है क्योंकि बैंक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहां पर मैंने कुछ अपॉइंटमेंट्स लिखे हुए हैं जो हाल ही में हुए हैं, अभी रिसेंटली में हुए हैं। N वेणुधर रेड्डी, इनको डायरेक्टर बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। जिम व्हाइट हर्ट्स ने रिजाइन दिया है IBM प्रेसिडेंट से। नेहा पारिक को CEO बनाया गया है वेज का, जो कि सब्सिडरी है किसकी? गूगल की। नितिन गडकरी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं खादी प्रकृति पेंट के। NK भट्टाचार्य जी अपॉइंट हुए हैं नए लोकायुक्त त्रिपुरा में। व्हाट्सएप ने अपॉइंट किया है मनीष महात्मे को हेड ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। ट्विटर ने अपॉइंट किया है जेरेमी केसेल को इंडियन ग्रीवियंस ऑफिसर के रूप में। प्रवीण सिन्हा को अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI। तो ये मैंने रिवाइज करने के अकॉर्डिंग लिख दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस भी आपको और क्वेश्चन में भी आपको लिख दूंगा, ठीक है। ये हमारी एक करंट बुक की ई-बुक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। 6 महीने का करंट अफेयर हम इसमें कवर करने वाले, अपडेटेड है। तो आपसे अनुरोध है खरीद लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट देने वाला है। 600 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अंग्रेजी भाषा में
लिखे हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हु गिव रिजाइन एज सीईओ ऑफ आईसीसी। असल में निकाला गया है इनको, इन्होंने रिजाइन दिया नहीं है, मजबूरी में इनको देना पड़ा है। तो आंसर हो जाएगा मनु साहनी। मनु साहनी जो कि भारत देश के थे, इनको आईसीसी के प्रेशर की वजह से इस्तीफा देना पड़ गया। अगर इमरान ख्वाजा, चलो आगे बताता हूं मैं इनको, इनके बारे में सब। यह है उनकी तस्वीर मनु साहनी की, जो कि भारत से थे, आईसीसी के सीईओ थे, और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, मजबूरी में देना पड़ा है, सिंपल सी बात है। और इनकी जगह कौन लेगा? जियोफ एलार्डाइस, जो अभी कंटिन्यू करेंगे, इंटरिम बनेंगे, मतलब इसके बाद जो अगर कोई नए सिलेक्ट होते हैं तो फिर ये हट जाएंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर अगर बात की जाए आईसीसी का दुबई में है 2005 से अभी तक, लेकिन 2005 से मतलब 1909 में आईसीसी की स्थापना हो गई थी, तो 1909 से 2005 तक इसका हेडक्वार्टर था लंदन, लेकिन 2005 के बाद इसका बना दिया हेडक्वार्टर दुबई, ठीक है। 105 मेंबर हैं अभी, हो सकता है आगे चल के बढ़ घट जाए। चेयरमैन है इनके ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कि पाकिस्तान के हैं। सीईओ अभी मनु साहनी थे, लेकिन रिजाइन देने के बाद बन गए हैं जियोफ एलार्डाइस, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडियाज रेलवे मैप एज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रीच द स्टेट। तो ऐसी कौन सा स्टेट है जिसमें पहली बार भारतीय रेलवे की ट्रेन पहुंची है? काम चल रहा है, आगे और पहुंचेंगी, लेकिन अभी पहली जो पहुंची है वो है, माफ कीजिएगा, मणिपुर। मणिपुर में पहली ट्रेन पहुंची है, असम से पहुंची है। यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये है, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मणिपुर में वैगाइन चुनपाओ, अगर मैं इस प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं तो, काफी अजीब सा लिखा हुआ है, वैगाइन चुनपाओ यही लिखा हुआ है मे बी। वैगाइन चुनपाओ रेलवे स्टेशन में असम के सिलचर से पहली ट्रेन पहुंची है, जो कि राजधानी एक्सप्रेस है। अगर मैं इसको प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूं तो प्लीज आप बताइएगा मुझे। 11 किलोमीटर की ये टोटल डिस्टेंस कवर की है, और ये पहली ट्रेन है जो कि मणिपुर में गई है। कोई पैसेंजर इसमें बैठकर नहीं गए, इसमें सारे अधिकारी बैठकर गए थे, ट्रायल वाली एक ये ट्रेन थी, ठीक है। अगर बात कर ले हम मणिपुर की, तो मणिपुर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1972 को। कैपिटल है इम्फाल, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी से हैं। यूनिकैमरल है, मतलब विधानसभा है इनके पास, और उसमें 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है। आगे बात करते हैं, यहां पर आप देखिए मणिपुर, ये दिख गया आपको, बिल्कुल ये म्यांमार से टच है, एक देश है म्यांमार, म्यांमार से मणिपुर टच है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि म्यांमार से कितने राज्य टच हैं, तो आप कहोगे 4। कौन कौन से कहोगे? ये आपको दिख रहा होगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर से 3 स्टेट टच हैं। एक हमारा इधर, क्या, रुको मैं इसको मिटा देता हूं, इधर है मिजोरम, और ऊपर है नागालैंड, और इधर है असम। ये 3 स्टेट मणिपुर से टच है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री एक देश से शेयर करता है, वो कौन है? म्यांमार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी केम्पेगौड़ा हेरिटेज साइट डेवलप कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर हो जाएगा 46 साइट्स को कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट डेवलप कर रही है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ये है उनके सीएम, जिन्होंने उद्घाटन इसका, मतलब इसको इनॉग्रेट किया है, कि शुरुआत की है काम की। तो बात कर ले, कर्नाटका जो स्टेट है 46 केम्पेगौड़ा हेरिटेज साइट को डेवलप करने वाला है। ये जो 46 साइट्स हैं, ये कहां कहां पर है? तो बेंगलुरु के शहर में है, बेंगलुरु के गांव में है, रामनागारा में है, और चिकबल्लापुरा में है, तुम्बाकुरु डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ये टोटल 46 साइट्स। बात कर ले क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये डेवलप की जा रही हैं। अगर बात करें बीएस येदुरप्पा के अकॉर्डिंग, जो कि चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, उनके अकॉर्डिंग वो इस पूरे प्रोजेक्ट में 223 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं, और 3 ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के अकॉर्डिंग वो इसको डेवलप करेंगे। चलिए आगे बात करें तो कर्नाटका की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन हुआ था कर्नाटका का 1956 में, मिजोर स्टेट के रूप में इसको बनाया गया था। कैपिटल है इसकी बंगलुरु,
और गवर्नर है वाजूभाई वाला, आई थिंक चेंज हो चुके हैं, माफ कीजिएगा अपडेटेड मैंने नहीं लिखा है, चेंज हो चुके हैं उनके। और चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा। आप इस गवर्नर को ना याद कीजिएगा, माफ कीजिएगा मैंने शायद पहले वाले लिख दिए हैं। तो चीफ मिनिस्टर है उनके बीएस येदियुरप्पा जो कि बीजेपी से है। लेजिस्लेचर उनकी क्या है, बाई कैमरल है, मतलब वहां पर विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। 75 सीटें हैं विधान परिषद में और असेंबली मतलब विधानसभा में 224 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीट्स हैं, लोकसभा में 28 सीट्स हैं। चलिए आगे बात करें। विच बैंक बिकम पार्टनर ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस? आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। यहां पर मैंने आपको लिख रखा है कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने हमारे भारत देश के 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर के बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, यह आपको ध्यान रखना है। मैक्स बूपा की बात करें तो इसके सीईओ हैं कृष्णन रामाचंद्रन और मैक्स बूपा का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। फाउंड कब हुआ था, 2008 में फाउंड हुआ था। मैंने ये स्पेस आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि मैं पिछले 2-3 वीडियो से आपको ये रिवाइज करा रहा हूं, तो आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, फाउंड कब हुआ था और हेडक्वार्टर कहां पे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली आरबीआई हैज imposed penalties on how many बैंक? तो आंसर हो जाएगा 14 बैंक के ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी है उनके रूल ना मानने की वजह से। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये भारतीय रिजर्व बैंक की फोटो लगा रखी है मैंने। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने एसबीआई पर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर, इंडसलैंड बैंक पर, बंधन बैंक पर और भी 10 बड़े बैंकों पर इसने पेनल्टी लगाई है। अब वो सारे बैंक मैंने यहां पर लिख रखे हैं, आपको लग रहा होगा कहां लिखे हैं, ये सारे लिखे हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है 14 बैंकों पर इसने पेनल्टी लगाई है क्योंकि रूल फॉलो नहीं किए थे आरबीआई के। बात कर ले कि पेनल्टी सबसे ज्यादा किस पे लगी है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे 2 करोड़ और फिर 1 करोड़ लगी है 12 बैंकों पे और 50 लाख का जो जुर्माना हुआ है वो एसबीआई पर लगाया गया है। और ये बैंक आप एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। बात कर ले आरबीआई की तो 25वें नवंबर के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर मुंबई में है और फाउंड कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, ठीक है। और हेडक्वार्टर यहां मुंबई में कब शिफ्ट हुआ था, तो 1937 में हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया था कोलकाता से बॉम्बे में। मैं आपसे पूछना जरूर अब यहां पर भी चाहूंगा कि पहले गवर्नर कौन है आरबीआई के, बता पाएंगे? बिल्कुल बताना है, भारतीय, पहले भारतीय गवर्नर बताने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच बैंक साइन एमओयू विद इंडियन आर्मी टू ऑफर डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज? तो आंसर हो जाएगा यहां पर भी एक्सिस बैंक ने ही इंडियन आर्मी के साथ एमओयू साइन किया है। यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ये इनके इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं और यहां पर एक्सिस बैंक के मेंबर हैं। चलिए बात कर लेते हैं, तो 3rd लार्जेस्ट बैंक है, मैंने आपको बता दिया 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, या ये याद रखिएगा। इन्होंने एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ और किस इनिशिएटिव के थ्रू साइन किया है, तो पावर सैल्यूट के अकॉर्डिंग साइन किया है। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है, अलग अलग रैंक वाले जो ऑफिसर्स होंगे अगर वो कोई क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनको इंश्योर करेगा, ये मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूं, यहां पर आपके नॉलेज की नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट आप पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, वैसे पर्सनली आप जान लीजिए कि देखिए बैंक के अकॉर्डिंग अगर पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी आर्मी के ऑफिसर का या फिर आर्मी के मेंबर का, तो 56 लाख रुपए वो इनको इंश्योर करने वाले हैं। अगर कोई भी, और एजुकेशन के लिए एडिशनल देंगे पैसा 8 लाख रुपया। टोटल परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है तो 46 लाख रुपया देंगे। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब जैसे आर्मी के गोली लगती है तो हाथ वगैरह काटने पड़ जाते हैं, उसमें ये इनको 46 लाख रुपया देंगे। और अगर एयर एक्सीडेंट होता है, मान लो एयर हवा से कोई बम आया और गिर गया और उसकी डेथ हो, जो आर्मी के पर्सन है उनकी डेथ हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपया वो ये इंश्योर करेंगे। ये एक्सिस बैंक करने वाला है सब कुछ, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है,
9th क्वेश्चन है, हु हैज वोन द 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पर रहे हैं ज़ैला अवेंतगाडे, दूसरे नंबर पर रहे हैं चैत्रा थुम्बाला और तीसरे नंबर पर रही हैं भावना मदीनी। ये दोनों इंडियन ओरिजिन है, ये हैं अमेरिकन और अफ्रीकन। अमेरिकन अफ्रीकन मतलब अमेरिका में रहते हैं और अफ्रीका की ये पहले निवासी रहे होंगे। चलिए, ये उनकी तस्वीर है और यही जीते हैं। इसमें पैसा कितना मिला है तो $US मिला है, 50,000 का प्राइस मिला है इनको। फुटबॉल प्लेयर, माफ़ कीजिएगा, बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं ये, और 14 साल की इनकी उम्र है। इनका नाम है ज़ैला अवेंतगाडे, जो कि हर साल ये जो वो है एनुअल माफ़ कीजिएगा, ये जो नेशनल स्पेलिंग बी है ये हर साल होता है। हर साल USA यूनाइटेड स्टेट इसको ऑर्गेनाइज करता है और इसमें भारत की 12 साल की, भारत ओरिजिन की 12 साल की चैत्रा थुम्बाला कि कौन से नंबर में रही हैं, सेकंड नंबर पर रही हैं। ये सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं इस समय। और 13 साल की हैं इंडियन ओरिजिन की भावना मदीनी, जो कि न्यूयॉर्क में रहती हैं और इनको तीसरा प्राइज मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हेन सेलिब्रेट्स इंडियन फिश फार्मर डे। आंसर हो जाएगा 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया है। ये कौन से नंबर का मनाया गया तो 21वां नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया है। और ये फिश की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर आज के क्विज की बात करते हैं। तो आज का क्विज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर विच मिनिस्ट्री। आपको आंसर देना है, ये 4 ऑप्शंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एटलीस्ट 1 या 2 ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।